दोस्तों आज मैं हॉस्टल 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत हॉस्टल के फर्स्ट पार्ट से होती है, जहाँ पर पैक्सटन उस बिजनेसमैन डच को बाथरूम में मार देता है और उस ट्रेन में बैठ जाता है। अब पैक्सटन की हालत कुछ ठीक नहीं थी। ये देखकर पुलिस उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, जिससे अब कुछ टाइम बाद पैक्सटन की हालत ठीक हो जाती है। तभी हॉस्पिटल में पैक्सटन से मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं जो उससे स्लोवाकिया के बारे में पूछते हैं। इस पर पैक्सटन उन्हें वहां के बारे में सब कुछ सच बता देता है। फिर वो उन्हें उस हंटिंग क्लब की निशानी बताता है, जो एक ब्लैक डॉग का टैटू होता है, जो उसने क्लब के सभी जगह जैसे कार्ड और उन सभी के हाथ पर भी देखा था। अब जैसे ही पैक्सटन उन सभी को पूरी डिटेल बता देता है तो तभी उनमें से एक आदमी उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद एक आदमी उसे अपने हाथ पर बना एक टैटू दिखाता है और पूछता है कि क्या ये वही टैटू है। इस पर पैक्सटन उन्हें बताता है कि हाँ। अब ये देख पैक्सटन के दिल की धड़कन तेज होने लगती है और तभी वो सब उसे एक चाकू से मार देते हैं। पर तभी हमें पता चलता है कि ये पैक्सटन का एक बुरा सपना था और वो अभी भी उस हादसे को भूल नहीं पाया था। इसलिए अब पैक्सटन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नानी के घर रह रहा था ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके। अब पैक्सटन किसी को भी उस हादसे के बारे में नहीं बताना चाहता था ताकि कोई पुलिस को इन्फॉर्म ना करे। अब इसी बात को लेकर उसकी गर्लफ्रेंड उससे झगड़ा भी करती थी। इसके बाद अगले दिन सुबह जब वो पैक्सटन को ढूंढने के लिए किचन में जाती है तो वो देखती है कि पैक्सटन का गला काटा हुआ है और उसके बाकी शरीर को एक बिल्ली खा रही होती है। ये देखकर वो काफी डर जाती है। इसके बाद हम उस हंटिंग क्लब के मालिक को देखते हैं, जिसका नाम सासा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे एक बॉक्स देकर चला जाता है। अब सासा उस बॉक्स को नीचे कुत्ते के पास रख देता है और वो कुत्ता उस बॉक्स को सूंघने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस बॉक्स में पैक्सटन का कटा हुआ सर होगा। इसके बाद हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिसमें बैथ, बिटनी और लार्ना अपनी आर्ट क्लास में आर्ट बना रही होती है। वहाँ पर वो एक्सल का आर्ट बना रही होती है, जो कि एक मॉडल थी। अब क्लास खत्म होने के बाद एक्सल बेथ के पास आती है और अपना स्क्रैच दिखाने को बोलती है। अब वो आर्ट इतना भी अच्छा नहीं था, पर फिर भी एक्सेल उस आर्ट को खरीदना चाहती थी। इसके बाद बैथ उसे वो स्क्रैच देकर वहां से चली जाती है। अब ये तीनों गर्ल्स बैथ, बिटनी और लार्ना स्पा घूमने के लिए ट्रेन पकड़ती हैं, जहां पर बैथ और बिटनी ड्रिंक लेने के लिए जाती हैं और लार्ना वहीं पर अकेली बैठी होती है। फिर वो दोनों आगे जा रही होती हैं कि तभी उनसे एक आदमी टकरा जाता है, जो दिखने में काफी अजीब था। इस पर वो उसे इग्नोर कर आगे निकल जाती हैं। अब वो सब बार में पहुंचती हैं, जहां उन्हें एक्सल भी दिखाई देती है, जो कि इनका प्लान सुनकर स्पा जाने के लिए आई होती है। इधर वो अजीब सा आदमी लार्ना को देख रहा होता है। कुछ देर बाद वो लार्ना के काफी करीब आ जाता है। फिर जब बैथ और बिटनी दोनों उस केबिन में जाती हैं, तो वो देखती हैं कि लार्ना रो रही होती है। अब इन दोनों के पूछने पर लार्ना बताती है कि किसी ने उसका आईपैड चुरा लिया है। ये सुनकर बिटनी पुलिस को ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन तभी कोई उनके केबिन का दरवाजा खटखटाता है। ये देख ये तीनों काफी घबरा जाती हैं। इसके बाद बिटनी डोर को ओपन करती है, जहां पर उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसके हाथ में उनका आईपैड होता है। ये देख लार्ना काफी खुश होती है और अपना आईपैड उससे ले लेती है। इस पर वो लड़की इनसे बताती है कि कोई आदमी उनका पर्स लेकर भाग रहा था, तभी ये आईपैड उसके हाथ से गिर गया था। अब ये तीनों उसे अंदर बुला लेती हैं और आपस में ड्रिंक करने लगती हैं। अब रात को एक्सल इनके पास आती है, जो इन्हें स्लोवाकिया चलने के लिए बोलती है। एक्सल इन्हें बताती है कि स्लोवाकिया वैकेशन के लिए सबसे अच्छी जगह है, जहाँ पर हम बहुत एंजॉय भी करेंगे। अब ये सुनकर वो तीनों उसकी बात पर राजी हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं, जहाँ पहुंचने पर ये सब एक होटल बुक करती हैं। यहाँ ये वही होटल होता है जिसे पैक्सटन और उसके फ्रेंड ने बुक किया था। तभी वहाँ का रिसेप्शनिस्ट उनके पास आता है और रात में होने वाले प्रोग्राम के लिए उन्हें इनवाइट करता है। फिर वो सभी अपने अपने रूम में जाने लगती हैं। तभी बैथ देखती है कि वहाँ एक रूम में दो कपल एंजॉय कर रहे हैं। इधर वो रिसेप्शनिस्ट उन तीनों के पासपोर्ट को स्कैन करता है। इसके बाद वो उन कार्ड को ऑनलाइन अपलोड कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया के रिच लोग उन सभी का रेट लगा रहे होते हैं। तभी टोड नाम का एक आदमी सबसे ज्यादा रेट लगाता है, जिससे वो बैथ और बिटनी को बाय कर लेता है, क्योंकि ये बिजनेस बड़े लेवल पर चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ किसी भी विजिटर को उस बात की खबर नहीं थी कि उन सभी को पूरी दुनिया में नीलाम किया जा रहा है। अब टोड अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे अपने साथ स्लोवाकिया चलने के लिए कहता है। फिर वो दोनों प्लेन से स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें होटल के कुछ लोग लेने
के लिए आए हुए होते हैं। अब हम देखते हैं कि रात को ये तीनों लड़कियां उस प्रोग्राम में जाती हैं जहां पर ये सब एंजॉय करने लगती हैं। वहीं पर हम टोड और उसके फ्रेंड को भी देखते हैं जो बेथ और विटनी को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने इनके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट पे किया हुआ था। दरअसल इस प्रोग्राम में बड़े बड़े लोग आते हैं ताकि वो सब यहाँ पर अपनी पसंद की लड़की को सिलेक्ट कर सकें। तभी विटनी लारना से बताती है कि बेथ की मॉम उसके मरने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगी और वो इतनी रिच है कि वो चाहे तो पूरा स्लोवाकिया ही खरीद सकती है। खैर अब वो सभी वहाँ पर काफी इंजॉय करने लगती हैं, लेकिन लारना वहाँ पर अकेली बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे डांस के लिए वहाँ से ले जाता है। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। इसके बाद बेथ के पास भी एक लड़का आता है, लेकिन बेथ उसे मना कर देती है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी बेथ के पास वो रिसेप्शनिस्ट आता है जो उसे एक ड्रिंक देता है, लेकिन बेथ उस ड्रिंक को पीछे फेंक देती है जहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। इसके बाद बेथ उसे सॉरी बोलती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। अब बेथ ड्रिंक लेने के लिए जा रही होती है, तभी उसे लारना मिलती है जो उससे कहती है कि एक आदमी उसे बोर्ड तक ले जाना चाहता है। इस पर बेथ उसे साफ इनकार करने के लिए बोलती है और कहती है कि हमें अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद बेथ ड्रिंक लेकर उस आदमी को दे देती है जो कि टॉड का फ्रेंड था। अब ये दोनों ड्रिंक करते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद बेथ वहां से जाने लगती है। तभी वो आदमी उसे गुड नाइट बेथ बोलता है। इस पर बेथ उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारा नाम लेकर बुला रही थी, तभी मैंने सुन लिया था। इसके बाद बेथ देखती है कि उसकी फ्रेंड लारना उस आदमी के साथ बोट पर जा रही है। ये देखकर बेथ उसे रोकने की काफी कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाती। उस आदमी का नाम रोमन होता है। अब रोमन लारना को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ पर कुछ लोग उसे बेहोश कर देते हैं। इधर बेथ और विटनी वापस हॉस्टल में जाते हैं। जब वो दोनों अपने रूम पर पहुंचती हैं, तो तभी बेथ देखती है कि पास वाले रूम के लोग अपना सामान पैक कर रहे होते हैं और जैसे ही वो लोग बेथ को देखते हैं तो तुरंत ही अपना रूम बंद कर देते हैं। अगले दिन सुबह टोड और उसका फ्रेंड रनिंग कर रहा होता है। फिर वो सब उस हॉस्टल में जाते हैं। वहाँ पर बेथ और विटनी दोनों स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रही होती हैं और वो सोचती हैं कि उनकी फ्रेंड लारना भी रोमन के साथ एंजॉय कर रही होगी। इधर हम लारना को देखते हैं जिसे रोमन ने बाथ टब के ऊपर उल्टा लटकाया हुआ था। फिर हम देखते हैं कि बाथ टब के साइड में रोमन के फ्रेंड मोमबत्ती जला रहे होते हैं। ये सब देख लारना काफी तड़प रही थी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जो उस बाथ टब में जाकर लेट जाती है। उसके हाथ में एक तलवार भी था जिससे वो उसके मुंह पर लगा कपड़ा काट देती है। अब लारना उससे हेल्प मांगती है। इसके बाद वो लड़की लारना पर तलवार से बार बार हमला करती है जिससे वो तड़प तड़प के वहीं पर मर जाती है। अब टब में लेटी हुई लड़की के ऊपर पूरा खून गिर जाता है जिससे वो पूरी तरह खून से लिपट जाती है। इधर हम बेथ को देखते हैं जो स्विमिंग पूल में सो रही होती है। तभी वो उठती है और विटनी को ढूंढने के लिए हॉस्टल की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वो बाहर जाती है जहाँ पर उसे पकड़ने के लिए कुछ गार्ड आ जाते हैं, जिसे देख बेथ वहाँ से भागने लगती है, पर चारों तरफ गार्ड मौजूद होते हैं, इसीलिए वो दीवार से कूद पड़ती है। बाहर आने पर अब उसे एक मिनी ट्रक दिखाई देता है जिसे वो लड़का चला रहा होता है जो बेथ को अपने साथ डांस करने के लिए कह रहा था। अब बेथ उससे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन वो बेथ की हेल्प नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब बेथ हेल्प के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है जहाँ पर उसे वही बच्चे दिखाई देते हैं जो उससे हॉस्टल में ड्रग्स मांग रहे थे। फिर वो बच्चे बेथ को डंडे से मारने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर एक्सेल और सासा आ जाते हैं और बेथ को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद एक्सेल उसे अपनी कार में बैठाती है। उधर सासा उन बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देता है और कहता है कि तुम सब में से एक बच्चा मेरे पास भेजो। तभी वो सब एक बच्चे को उसके पास फेंक देते हैं जिसे सासा शूट करके मार देता है। इसके बाद ये सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में एक्सेल बेथ को सासा के रूम में लेकर जाती है। यहाँ पर एक्सेल की एक बड़ी सी पेंटिंग भी दिखाई दे रही थी। ये सब देख हमें पता चलता है कि ये सब एक्सेल की सोची समझी साजिश है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियां कैद थी। इधर विटनी को एक मेकअप आर्टिस्ट उसे मेकअप लगा रही होती है। ये सब देख विटनी जोर से चिल्लाने लगती है। तभी विटनी उस पर हमला कर देती है और किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है, लेकिन वहाँ पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और गार्ड ने सभी जगहों को सील भी कर दिया होता है, इसीलिए वो यहाँ से भाग नहीं पाती। इधर एक्सेल बेथ का मेकअप कर रही
लड़ाई होती है। इसके बाद एक्सेल बेथ को वहीं सुलाकर चली जाती है। अब बेथ बेड पर से उठकर वहीं पर रखी हुई फोटो को देखती है, जिसमें उसे उसी आदमी की फोटो दिखाई देती है जिसने ट्रेन में लार्ना का फोन चुराया हुआ था। इसके बाद बेथ विंडो से बाहर देखती है, जहाँ पर उसे वही गार्ड दिखाई देते हैं जो स्पा में उसे पकड़ने आए थे। ये सब देखकर उसे पता चल जाता है कि एक्सेल भी इन सभी से मिली हुई है। अब बेथ खुद को एक रूम में बंद कर लेती है, जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ बहुत से लोगों का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। ये देख वो काफी शॉक हो जाती है, पर तभी गार्ड उसे बेहोश करके पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ टोड और उसका फ्रेंड वहाँ उस लोकेशन पर आने लगते हैं। फिर कपड़े चेंज करने के बाद वो दोनों अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। टोड का फ्रेंड स्ट्यूअर्ट जब अपने रूम में जाता है तब उसे वहाँ बेथ दिखाई देती है। ये देख वो काफी घबरा जाता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पर आना नहीं चाहता था, पर अपने फ्रेंड टोड के जिद करने पर वो यहाँ आया। अब वो बेथ की रस्सी छोड़कर उसे आजाद कर देता है, जिससे बेथ वहाँ से जाने लगती है। पर जैसे ही बेथ दरवाजे तक पहुँचती है तभी वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो बेथ को कुर्सी से बांध देता है। उधर दूसरी तरफ टोड विटनी को टॉर्चर कर रहा होता है। वो एक कटर मशीन से उसका गला काट देता है और उसके मुंह को एक कपड़े से ढक देता है। लेकिन इस क्लब का कॉन्ट्रैक्ट ये था कि उसे मारे बगैर वहाँ से कोई नहीं जा सकता है, इसलिए वहाँ पर वो गार्ड आ जाता है जो टोड को उस लड़की को मारने के लिए बोलता है। अब टोड काफी गुस्से में था, इसलिए वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेता है। तभी वो गार्ड कुछ कुत्ते को लाकर उस रूम में छोड़ देते हैं, जिससे वो कुत्ते टोड को बुरी तरीके से मार डालते हैं। इधर कुछ लोग विटनी के फेस पर पट्टी बांधते हैं, जिसके बाद वो उसकी फोटो खींचकर सभी क्लाइंट्स के पास भेज देते हैं। अब वो लोगों को अपने क्लाइंट्स को उन्हें सस्ते दामों में सेल कर रहे थे। ये ऑफर स्ट्यूअर्ट के पास भी जाता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि ये बेथ की फ्रेंड है, इसलिए वो उसे खरीद लेता है। इसके बाद स्ट्यूअर्ट विटनी को मार देता है और उसका नेकलेस लेकर बेथ को पहना देता है। अब बेथ अपनी जान बचाने के लिए उसे इम्प्रेस करने लगती है, जिससे वो धीरे धीरे करके उसके हाथ पैर खोल देता है। इसके बाद स्ट्यूअर्ट उसे एक टेबल पर लेटा देता है और वो बेथ के करीब आने लगता है, लेकिन तभी बेथ उस पर अटैक करके उसे काफी घायल कर देती है, जिससे अब उसकी हालत काफी जख्मी हो जाती है। इसके बाद बेथ स्ट्यूअर्ट को उसी कुर्सी से बांध देती है। अब बेथ वो सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ देती है, जिससे कंट्रोल रूम में पता चल जाता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वाले आ जाते हैं, जिसे देख बेथ उन सभी को गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि वो स्ट्यूअर्ट को जान से मार देगी। इस पर वो गार्ड उसे छोड़ देने के लिए बोलते हैं, जिस पर बेथ कहती है कि पहले सासा को यहाँ पर बुलाया जाए। इसके बाद सासा वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। ये सुनकर बेथ उसे एक डील ऑफर करती है, क्योंकि बेथ बहुत अमीर थी, इसलिए वो कहती है कि तुम मुझे यहाँ का मेंबर बना दो तो मैं तुम सबको मुंह मांगा पैसा दूंगी। ये सुनकर वो बेथ को यहाँ का रूल बताता है। सासा कहता है कि यहाँ की मेंबर बनने के लिए तुम्हें किसी इंसान को मारना होगा। ये सुनकर बेथ स्ट्यूअर्ट की बॉडी के कुछ पार्ट काट देती है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देती है। इसके बाद बेथ अपने बैक पर इस ब्लैक डॉग का टैटू बनवाती है और जिसके बाद बेथ वहाँ की मेंबर बन जाती है। अब सभी लोग काफी एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद बेथ उन बच्चों से कहकर एक्सेल को जंगल में लाने के लिए कहती है। तभी एक बच्चा एक्सेल का पर्स चुराकर जंगल की तरफ भागने लगता है, जिसे देख एक्सेल उसका पीछा करने लगती है और वो जंगल में पहुंच जाती है। तभी बेथ उन बच्चों के ग्रुप के साथ एक्सेल को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसके बाद बेथ उसका गला काट देती है। अब ये बच्चे एक्सेल का सिर फुटबॉल की तरह खेलने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।